आरसीबी ने जब लगातार 6 मैच में 6 जीत दर्ज की थी तो सारे फैंस यही कहने लगे थे ई साला कप नाम दे, यानी ये साल कप हमारा है। लेकिन फिर रॉयल्स ने आकर एलिमिनेट कर दिया उन्हें और अब डायलेक्ट थोड़ा सा चेंज हो चुका है और अब लोग कह रहे हैं ई साल भी कप ना हुआ। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में और हमारे साथ मौजूद हैं वरुण आर्यन। वेलकम वरुण। थैंक्स शाहिद भाई, आप डायरेक्टली बैंगलोर से बिहार चले गए। इसलिए मैंने बोल भी दिया डायरेक्ट चेंज हो गया, क्योंकि अब तो वही रहा। इस साल भी जो कप है अब बैंगलोर की नहीं हो पाई, लेकिन कितना ज्यादा हार्ट ब्रोकन कहें या फिर ये कहें कि एक जबरदस्त कमबैक किया, लड़ा अच्छा। ये मैच में भी छोटा टोटल होने के बाद अच्छे तरीके से फाइट की, पर आखिर में रॉयल्स की जीत, रॉयल्स यानी राजस्थान की। देखिए, आरसीबी के फैंस ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि उन लोग का उम्मीद 6 मैच जीतने के बाद उन लोगों को लगा होगा कि अभी तो ट्रॉफी ही जीतेंगे, और वही बिलीफ से उतरे होंगे आरसीबी आज। पर थोड़े चूक गए आज। बेसिकली अगर आप देखेंगे, उनका उनका अगर बैटिंग में जल्दी विकेट्स लूज किया उन लोगों ने, और उसके बाद कंसोलिडेट भी नहीं कर पाया। और अश्विन और बोल्ट का अप्रिसिएशन तो होना ही चाहिए आज, क्योंकि जिस हिसाब से बॉलिंग किए बड़े मैच में, क्रूशियल मैच में, आरसीबी को बहुत पीछे छोड़ दिया उन लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप देखें दोनों को, एक 4 ओवर 19 रन 2 विकेट अश्विन, और वो दो कितनी इंपॉर्टेंट विकेट, बैक टू बैक 2 गेंदों पर ग्रीन और मैक्सवेल को पवेलियन का रास्ता दिखाते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ जैसा भी फॉर्म हो, मैक्सवेल का बड़ा नाम। बोल्ट पावर प्ले में आते हैं, शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह 4 ओवर में सिर्फ 16 रन 1 विकेट। ये दोनों ऐसा लगा कि बांध के रख दिया। देखिए, बोल्ट का अगर इस मैच में देखेंगे, जो लेंथ चेंज जो किया बोल्ट ने वो बहुत सही था, क्योंकि विराट और फैफ एक प्लान से आए थे कि वो लोग स्टेप आउट करेंगे और बोल्ट का जो स्विंग है उसको इक्वेशन से निकाल देंगे। पर बोल्ट को मालूम था ये लोग क्या करने वाला है। काफी बाउंसर डाला, शार्प बाउंसर्स, बैक ऑफ लेंथ डाला, और फिर एक बॉल स्विंग कराया उसने। तो प्लान्स परफेक्टली एग्जीक्यूट किया दोनों टीमों ने। पर बोल्ट ऑन द मनी था, एक स्टेप आगे था। बिल्कुल 122 पर 5 जिस वक्त कर दिया था वरुण राजस्थान ने बैंगलोर को। क्या राजस्थान के दिमाग में ये था कि 172 जो बाद में स्कोरबोर्ड पर लग गया बैंगलोर से, पाटीदार ने जैसी पारी खेली, लोमरोर ने एंड में आके पारी खेली, शायद 20 रन ज्यादा बना गए थे बैंगलोर, राजस्थान जिस हिसाब से शुरू में गेंदबाजी रही थी? जी जरूर, क्योंकि एक समय पे लग रहा था कि बैंगलोर 140 भी स्कोर नहीं करेगा। पर लास्ट में हमेशा आप देखेंगे आईपीएल में लास्ट में थोड़े रन्स बनते, और आवेश खान का अगर आप देखेंगे बहुत सही कमबैक था, क्योंकि आवेश खान अगर वो 3 विकेट नहीं निकालते तो मुझे लगता और भी रन्स बनता। तो ऑल इन ऑल बैलेंस हो गया, पर डेफिनेटली 20 रन ज्यादा दे दिया आरआर ने। 20 रन आप ज्यादा कहें या दूसरे तरीके से देखें, जब अश्विन इनिंग्स ब्रेक में जब आकर बात कर रहे थे ब्रॉडकास्टर से, तो उन्होंने कहा कि पार स्कोर से नीचे रह गया। तो सही मानों में जिस तरीके से ड्यू फैक्टर था अहमदाबाद में और जो पिच थी, 190 होता तो शायद तस्वीर अलग होती वरुण, लेकिन फिर भी 172 में भी जो गेंदबाजी रही बैंगलोर की तरफ से, जो लड़ाई रही, वो काबिले तारीफ। देखिए, ऐसे गेम में फाइट दिखाना ही होगा, क्योंकि इसमें आपको और एक चांस नहीं मिलता है। जो पिछला गेम था केकेआर और सनराइजर्स का, अगर आप हारेंगे तो और एक चांस मिलता है आपको वो फाइनल में पहुंचने के लिए, पर ऐसे गेम में नहीं मिलता है। सिराज ने काफी अच्छा बॉलिंग किया और उसी से कमबैक हुआ गेम में। नहीं तो अगर सिराज वो 2 विकेट नहीं निकालते तब तो एक बहुत ही इजी विन होने वाला था। जायसवाल की शुरुआत 45 रन तेज तर्रार उन्होंने बनाया, फिर मिडिल में आके रियान पराग हमेशा की तरह, और एंड किया हिटमायर ने। ये तीनों अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगा कि एक जा रहा था तो दूसरा खड़ा हो रहा था, दूसरा जा रहा था तो तीसरा खड़ा हो रहा था। बैटिंग में टीम एफर्ट नजर आया आज। जी, बैटिंग में टीम एफर्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मिडिल ऑर्डर का एफर्ट बहुत सही था, क्योंकि आरआर का मिडिल ऑर्डर इसके पहले 18 का एवरेज से बैटिंग कर रहे थे और स्ट्राइक रेट कुछ 138 का था। तो इस आंकड़े से आप आईपीएल नहीं जीत सकते। एक बहुत ही सही चेंज था आज, पावल और हिटमायर को खिलाए, नाइंड्रेबर्गर को नहीं खिलाया। एक बड़ा कॉल था, पर मुझे लगता है कि ये बहुत सही कॉल था। और पराग को लेकर वरुण, क्योंकि इस सीजन से पहले कि आपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, सोचा था कि राजस्थान के टॉप स्कोरर रियान पराग रहेंगे। 155 के स्ट्राइक रेट से 550 से ज्यादा रन अभी तक, और अभी भी एक या हो सकता है 2 मैच और खेलना हो उनको। नहीं, मुझे मालूम था कि ये सीजन रियान पराग के लिए बहुत सही जाने वाला था। जितने भी ओपिनियंस पूछा गया था मेरे से बिफोर द सीजन, मैं कहा था कि ये रियान पराग के लिए एक ब्रेकआउट सीजन होने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से और जिस बिलीफ से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग कर रहे थे और जो फॉर्म में लग रहा था रियान पराग, मुझे मालूम था कि ये सीजन
अगर ये सीजन में रियान पराग नहीं ब्रेकआउट करता तो फिर इसके बाद बहुत मुश्किल होता, पर रियान पराग का ये बहुत सही सीजन गया और मेरे हिसाब से ये राजस्थान रॉयल्स के एमवीपी रहे इस सीजन अब तक। पर नेक्स्ट दोनों मैच इंपॉर्टेंट है और रियान पराग को फिनिश करना चाहिए मैच को, जो कर रहे थे इसके पहले वो डेफिनेटली निराश होंगे। पर अभी और 2 मैच है और 1 मैच है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद मे बी और 1 मैच मिल सकता है। बिल्कुल उम्मीद होगी राजस्थान के फैंस को कि 2 और मैच खेलें और फिर वहां पर एक बार फिर 2008 के बाद वो कप जीते हैं। बहरहाल लेकिन अगर ये सीजन कोहली की तरफ आप देखें, 741 रन, मतलब आप स्ट्राइक रेट पर उनकी बात होती है, 155 के आसपास की उनकी स्ट्राइक रेट रही वरुण, उसके बाद भी ये बंदा एक बार फिर ट्रॉफी से दूर हो गया। वही अहमदाबाद, कुछ इसी पिछले साल की अगर आप बात करें, इसी अहमदाबाद में फाइनल में विराट कोहली वर्ल्ड कप के फाइनल में पीछे रह गए, जीत नहीं पाए। इस बार बाहर हो गए आईपीएल से अहमदाबाद के अंदर में, लेकिन खुद बवाल की सीजन, बवाल की पारी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अहमदाबाद लकी है विराट के लिए, क्योंकि 2022 में भी आरसीबी हारा था राजस्थान रॉयल्स के लिए इसके खिलाफ, यही स्टेडियम में, वर्ल्ड कप, ये मैच। और देखिए, एंड ऑफ द डे विराट कोहली कुछ भी कर ले, ये टीम स्पोर्ट है। अगर आपका बाकी प्लेयर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे या बाकी प्लेयर एकजुट होकर नहीं खेलेंगे स्टार्ट ऑफ द सीजन से, भले आरसीबी लास्ट में एक बहुत ही मिराक्युलस पुश किए उन लोग, पर आपको स्टार्ट ऑफ द सीजन में 1-2 मैच जीतना चाहिए, तो आपको इजी होता, थोड़ा एक रिलैक्स्ड वे में आप क्वालिफाई होते, मे बी टॉप 2 में क्वालिफाई होते, जहां उन लोग को और एक चांस मिलता। तो विराट कोहली ऑब्वियसली चैंपियन प्लेयर है, जैसे वो अपना गेम चेंज किए लास्ट 6-7 मैचेस में, शायद ही कोई वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे इतना जल्दी अपना गेम चेंज कर सकता है। पर एंड ऑफ द डे क्रिकेट इज अ टीम गेम और आपका टीम को सपोर्ट करना पड़ेगा आपको। एग्जैक्टली, हार्ट ब्रोकन। लेकिन इस मैच में अगर आप देखें तो कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिस पर लगातार एक सवाल उठेगा, या फिर ये होगा भाई सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है। अंपायरिंग के फैसले पर आप देखिए, 2 फैसले। एक दिनेश कार्तिक का जो अंपायर ने नॉट आउट दिया, साफ लगा कि जो बैट है वो पैड पे लगा था और गेंद जा रही थी विकेट की तरफ। और दूसरा था एक, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उस पर भी आवाज उठ रही है, लेकिन आपका उसमें क्या कहना है कि जब ग्रीन ने जो कलेक्ट किया और जब आउट किया, अंपायर ने उसको आउट करार दिया, क्या वो सही था टेक्निकली? देखिए, मुझे लगता है कि आउट था वो, क्योंकि एक आप एग्री कर सकते, डिसएग्री भी कर सकते, वो एक ग्रे एरिया में आउट दिया गया है, तो उतना मुझे नहीं लगता कि अंपायरिंग के ऊपर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे अंपायर भी एक आदमी है और आदमी से गलती होता है। जैसे प्लेयर से गलती होता है, आपसे गलती होता है, मुझसे गलती होता है, सबसे गलती होता है, अंपायर से भी गलती होता है। पर आपको वो गलती को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में जनरली क्या होता है कि आज मान लीजिए आप अंपायर है, आप एक खराब डिसीजन दिए मेरे को, 2 मैच बाद एक दूसरा अंपायर मुझे अच्छा डिसीजन देगा, तो क्रिकेट में जनरली सब कुछ बैलेंस हो जाता है। तो उतना नहीं गौर करना चाहिए मेरे हिसाब से अंपायरिंग के ऊपर, इंस्टेड ऑफ अंपायरिंग जो तरीके का क्रिकेट खेले उस पे ध्यान देना चाहिए। फेयर इनफ, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल मानूंगा। जहां तक ग्रीन का सवाल है, बेनिफिट ऑफ डाउट की अगर बात होती है, मैं उसमें मान जाऊंगा, लेकिन डीके में आप क्या कहेंगे जब आपके पास इतने एंगल 100% है वरुण? करेक्ट, वहां पर वो मुझे लगता है कि बहुत ही खराब डिसीजन था। थोड़ा टाइम लेना चाहिए था, मे बी थोड़ा ऑन फील्ड अंपायर से बात करना चाहिए था और फिर वो डिसीजन देना चाहिए था। थैंक गॉड वो डिसीजन ज्यादा भारी नहीं पड़ा, नहीं तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी होता। बिल्कुल बड़ा सवाल वही हो जाता फिर, अगर कुछ डिसीजन इधर से उधर चला जाता और मैच का रिजल्ट बदल जाता। बहरहाल मैच का रिजल्ट राजस्थान के पक्ष में गया, तो वो शायद अब ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन अगला मुकाबला उनका हैदराबाद से चेपॉक पर है। चेपॉक के पिच क्या राजस्थान को ज्यादा सूट करेगी? डेफिनेटली चेपॉक, देखिए जब सीएसके खेलता है चेपॉक में और जब सीएसके नहीं खेलता है चेपॉक में, तब विकेट्स डिफरेंट रहता है। मुझे नहीं लगता कि उतना टर्न करेगा विकेट, पर थोड़ा स्लोअर साइड में रहेगा विकेट। स्पेशली चेपॉक में आपको सेकंड बॉलिंग नहीं करना है, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा ड्यू आता है, और अगर आप टॉस जीतेंगे तो ऑब्वियसली बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, जो सनराइजर्स जनरली नहीं करना चाहता है। उन लोगों को हमेशा बैटिंग फर्स्ट करना रहता है, पर चेपॉक में उन लोगों को टॉस जीत के बॉलिंग फर्स्ट करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए वरुण आपका। और आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी। लेकिन जाते जाते आपको फिर से याद दिलाते हैं कि भाई ये जो मुकाबला है, अभी एक मैच और बाकी है, और अब क्वालिफायर 2 में जो जीतेगा, चाहे वो हैदराबाद जीते या राजस्थान जीते, वो 26 मई को फाइनल में खेलेगा खिताबी भिड़ंत में कोलकाता के खिलाफ। तो तैयार रहिएगा और देखते रहिए ESPN क्रिक इन्फो।